अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज मुबारक के साथ आज आप सबके इल्म में है कि रात से ये खबर गर्म थी कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन मैंने सुबह जो प्रोग्राम किया उसमें बता दिया था कि इमरान खान को ये गिरफ्तार नहीं करेंगे। मगर जो मुझे अफसोस हुआ कि हमारे जो जज हैं उनको भी कुछ शर्म करनी चाहिए, कोई ख्याल करना चाहिए। दो दो चार चार दिन की आप जमानत दे रहे हैं और वहाँ पे 2500 पुलिस वाले आए होते। अब पुलिस वालों ने पब्लिक को क्या कहा, एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुई है, सुनते हैं ये साहब क्या कहते हैं। जी। मैं अभी शनाख्त तो नहीं बता सकता, लेकिन मेरे पीछे आप पुलिस वाले हम्म। देखे होंगे। अभी मैं वहां से गुजरता हुआ आया हूँ आगे, और उन्होंने मुझे रोककर कहा कि हम्म। इमरान खान का साथ नहीं छोड़ना। हमारी मजबूरी है कि हम टीवी पर आकर नहीं बता सकते या कैमरे पे आकर नहीं बता सकते। हम्म। मैं अच्छा। अभी शनाख्त तो नहीं बता सकता, लेकिन अच्छा, ये बात आपने सुनी। पुलिस वालों को वहां पे जब भेजा जाता है तो वो कहते जी हमारी मजबूरी है, हम टीवी पे नहीं आ सकते। लेकिन पुलिस वाले भी ज़ाहिर है इमरान खान को पसंद करते हैं, और पुलिस वाले नहीं करते होंगे तो उनके बीवी बच्चे करते होंगे। अजीब मुसीबत में इस वक्त पड़ गया पाकिस्तान का सिस्टम। हमारी फौज क्यों अभी तक इमरान खान को नहीं पकड़ सकी। फौज में मसला अब ये आ रहा है कि वो जवान भी इमरान खान को पसंद करते हैं। इमरान खान के साथ उनके बीवी बच्चे भी कई ऐसे हैं जो हमायत का ऐलान करते हैं। जज हैं वो भी इसी तरह है। इदारों में ऐसे लोग हैं जो इस वक्त इमरान खान को पसंद कर रहे हैं। रात को इनकी प्लानिंग बनी थी कि इमरान खान सुबह आए तो उसके खिलाफ कोई ऐसा सिस्टम निकालेंगे कि कोई नया केस डाल के तो इसको पकड़ लेंगे। लेकिन जैसे ही ये इतला इमरान खान को मिली, ज़ाहिर है इमरान खान के भी बंदे इधर भी बैठे हुए हैं, उन्होंने जब ये इतला दी तो सोशल मीडिया पे ये खबर जो है बड़ी गर्म हुई। और आपको पता होगा कि दूसरी मीडिया ने भी, इलेक्ट्रिक मीडिया ने, सब ने ये खबर जो है वो कल से चलाई। अब ये खबर पहुंच जाती है, फिर इनको एक और मुसीबत पड़ जाती है जो राना सनाउल्लाह उनको, कि ये खबर किस तरह लीक हुई है। और फिर एक और प्रॉब्लम वहाँ पे जो सबसे बड़ी आ रही है कि इस्लामाबाद में लोग जो हैं वो तैयार हो जाते हैं। अगर ये फर्ज करे जिस तरह वहाँ बताया गया कि कैदियों वाली गाड़ी भी पहुंचा दी गई है, दहशतगर्द तो ये खुद है, ये खुद डराते हैं, खुद परेशान करते हैं, माहौल ऐसा पैदा करते हैं, चेक करते हैं कि इसका रद्द-ए-अमल क्या आएगा। अच्छा, अब वहाँ पे शहरी जो थे वो भी होशियार हो गए थे। शहरी जो थे उन्होंने जिस तरह पिछली दफ़ा ये सब कुछ हुआ था और इमरान खान को उन्होंने बचा लिया था, आज भी वही ड्रामा होने वाला था। और ये इनको रिपोर्ट मिल चुकी थी कि ये खबर लीक होने के बाद हम इमरान खान को गिरफ्तार नहीं कर सकते। अब मैं अपने जजेस राज से पूछता हूँ कि एक 70-72 साल के बंदे को आप रोज़ाना लाहौर से बुला लेते हैं और खुद तो आप प्रोटोकॉल में आके अदालत में बैठ जाते हैं, तो क्यों नहीं वीडियो लिंक के ज़रिए उसके साथ बातचीत करते, उसके केस इकट्ठे करे, पता करे भी ये झूठे केस है, ये क्या हुआ है। सुप्रीम कोर्ट खुद भी ये चीफ जस्टिस साहब नोटिस ले सकते हैं कि एक बंदे के ऊपर 200 केस आपने बना दिए, किस चक्कर में बना दिए, कौन सा उसने जुर्म कर दिए, कौन सा दहशतगर्द वो है। वो पाकिस्तान का साबिक वजीर आजम है, ना वो मुल्क से बाहर गया, ना उसने किसी के साथ मुलाकात की। हाँ, वहाँ पे सफ़ीर वगैरह आते हैं, उनसे मिलता है वो। आपके तो लंदन में पहुंच जाते हैं, ये शहबाज शरीफ भी लंदन पहुंच गया, ये वो नवाज शरीफ से मुलाकात करेगा। जो मुजरिम है वो लंदन से मुल्क चला रहा है और अदालतें उसे कुछ नहीं कह रही। ये सोचने की बात है। और जो पाकिस्तान में बैठा हो उसे रोज अदालत बुला लेती है। यार कोई शर्म होनी चाहिए, कोई ऐसी। मेरा ख्याल है कि क्या मैं अब आपको कहूँ, अल्लाह ताला के खौफ का किसी को नहीं है कि या परवरदिगार ये अगर हमें ये इख्तियारात दे ही दिए तो कल भी दे देता। लेकिन इनको इख्तियारात तो मिल गए, हमारे जजों को भी अक्ल नहीं आई। ये चीफ जस्टिस कल फिर 3 बंदे बैठेंगे, 3 जज बैठेंगे और फैसला करेंगे इंतखाबात होने के नहीं होने। अब मुझे बताइए, कोई मेरा ख्याल है काफ़ी हफ्तों से ये गेम चल रही है, अभी तक इंतखाबात का मसला हल नहीं हो रहा, किसी को नाअहल करार नहीं दिया जा रहा। नॉर्मल तो होना चाहिए कि 45 लोग जो कि इसकी कबीना में शामिल है सब नाअहल आउट कर दे, फिर देखे ये इंसान की औलाद बनते हैं कि नहीं बनते। मगर पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती कि जज भी इनको टाइम देते जा रहे हैं
वो कहते जी पैसे भी हैं हमारे ख़जाने में, इंतखाबात भी हमने नहीं कराने, इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है, किसी के खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं हो रहा। इमरान खान को बुला लो, उस पर केस डाल दो, जब भी आता है एक दो केस उस पर डाल देते, और इनके पास कोई चीज़ नहीं है। तो जनाब सूरत हाल जो इस वक्त बिगड़ रही है पाकिस्तान की, वो दिन ब दिन ये है कि वहाँ पे कोई आइन नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई अदालती सिस्टम नहीं है। जो जिसके अभी मेरा हाल पता नहीं कितने केस वो गंडापुरी पे बनाए हुए थे, अमीन गंडापुरी पे, अभी उसकी ज़मानत हुई है, कल वो ज़मानत हुई थी, फिर भी उसको रहा नहीं किया, उस पर तशद्दुद भी किया गया। वो एक और बोल टीवी का कारकुन है, उसको उठाया हुआ है, कोई उसको पूछने वाला नहीं। आप अंदाज़ा लगाएं कि ये जितने भी लोग हैं, आप देख रहे हैं कल जुवेल लतीफ़ के साथ भी क्या हुआ वहाँ पे, वही लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं अफसोस करने अरशद शरीफ का, जिन्होंने उनको मरवाया, उसको मरवाया। उसकी बीवी भी सोशल मीडिया पे आके बार बार कह रही है, दहाइयाँ दे रही है, लेकिन वो कह रही मुझे भी उम्मीद कोई नहीं कि इंसाफ मिलेगा यहाँ। किसने इंसाफ देना? आप क्या समझते हैं कि अगर हमारे जो पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उसने मरवाया है, सबको पता है उसने मरवाया, तो उसको पकड़ेगी अदालत? किसी अदालत की जरूरत है? मुशर्रफ जैसे बंदे को अदालत ने जब बुलाया था तो फौज ने कहा जी इसको फौरी तौर पे मुल्क से निकालो, और निकाल दिया था। तो यहाँ पे आंधा कानून है, कोई पूछने वाला नहीं। इमरान खान को बार बार इसलिए बुलाते हैं कि मौका मिलते ही एक हमला और करेंगे तो इसका वो अपना पता साफ कर देंगे। सब इसी चक्कर में है कि मौका कब मिलेगा, और सब मौके की तलाश में है। लेकिन क्योंकि पहले 2 दफ़ा हमले हो चुके हैं, अब आप खुद अंदाज़ा लगाए, जो इस्लामाबाद में वो जनरल साहब आए हुए थे, जो बड़े मशहूर हैं कि ये कपड़े तार के लोगों के फ़ोटो शोटो लेते हैं, वीडियो बनाते हैं, वो अदालत में थे पिछली, जब इमरान खान पे वो भी केस एक बन गया। तो ये जितने हरामखोरों का टोला है, इनसे निजात नहीं मिलती नज़र आ रही। निजात क्यों नहीं मिल रही, ये भी एक सवाल है। वजह ये है कि गद्दार दोनों तरफ मौजूद है। आपको इधर भी गद्दार नजर आते हैं, उधर भी। अभी एक ऐसी तस्वीर भी जरदारी के साथ सामने आई है, जो बताया जा रहा है कि इमरान खान का करीबी बंदा है। वो तस्वीर भी सोशल मीडिया पर लीक हो गई और मुझे वो लोगों ने भेजी है कि आप ये फौरी तौर पर बताएं कि इमरान खान अपनी हिफाजत करें। अब पिछले दिनों एक सोशल मीडिया पे ये भी खबर चल रही थी कि तुर्की के सदर को किसी ने जहर दे दिया। अब वो मंजर आम पे तो आ गया, लेकिन पता नहीं ये कहाँ तक हकीकत है, कहाँ तक सच है। जो ममालिक चाहते हैं कि ये मुसीबत में पड़े रहें, ये मांगने पे लगे रहें, ये तरक्की ना करें, वो तो चाहते हैं इनके लीडर मर जाए, उनको क्या फ़र्क पड़ता है, बड़ी ताकतों को क्या फ़र्क पड़ता है। आज मैं नमाज़ पढ़ के निकला हूँ तो वहाँ पे बहस छिड़ गई कि जनाब ये इंग्लैंड भी हालात बड़े अच्छे नहीं हैं, क्योंकि रूस ने कहा कि सदारती महल पर हमले में इंग्लैंड मुलव्वस है। तो सुकून कहीं पे भी नहीं है। तो वो कहता है ये उसने धमकी दी है। मैंने कहा वो तो काफ़ी देर से धमकियाँ दे रहा है। इसी तरह यहाँ पे जो इंग्लैंड में लोग रहते हैं, वो महंगाई की वजह से यहाँ पे परेशान है। यहाँ भी चीज़ें बड़ी महंगी होती जा रही है, दिन ब दिन चीज़ों में इजाफा होता जा रहा है। तो देखा जाए तो सुकून कहीं पे भी नहीं है, मगर हमारे क्योंकि सियासी सूरत हाल ऐसी है कि वो हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और हमारे पास सिर्फ एक ही है, इसको उठा लो, इसको मार दो, इसको उठा लो, इस पर केस बना दो। सिर्फ हमारे पास FIR और वीडियो ऑडियो और कोई चीज़ नहीं है। कभी जनरल बाजवा जो चला गया, वो कहता हमारे पास ऑयल ही नहीं है, तेल ही नहीं, पेट्रोल ही नहीं जो टैंकों में डालना। इस तरह के बयानात ये लोग देते हैं। असल में होता ये है, जब ये टुन बादशाह हो जाते हैं ना, तो इनको पता ही नहीं चलता कि अब कहना क्या है। फिर सच भी मुंह से निकलता रहता है, झूठ भी निकलता रहता है, और मीडिया भी खुश रहती है कि इस तरह की खबरें आती रही। इमरान खान ने आज अक्लमंदी की कि एक बयान जारी किया, जिससे सारे जो लोग थे इमरान खान के, वो होश में रहे कि आज अगर इमरान खान को ये गिरफ्तार करेंगे तो फिर हम इसका रद्द-ए-अमल जो भी होगा वो देखा जाएगा। नादरी 2-3 दिन बाद मेरा ख्याल फिर इस्लामाबाद बुला लिया। ऐसा जाहल जज है, मेरा तो ख्याल है ऐसे जजों को पहले इनका एहतसाब होना चाहिए, जज बने कैसे है। और सिर्फ
मसला ये है कि इनको परेशान करना और कोई कातलाना हमला करवाना। शाम को लाते आजरा मजीद देखेंगे क्या कुछ आपको बता सकते हैं। जुड़े रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।